दे रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि न भूतो कभी जैसा भूतकाल में कभी इतिहास में परिणाम नहीं आया होगा, वैसा परिणाम अब की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस पंजाब सूबे में आने वाले। कल भी मैं मीडिया के लोगों से बात कर रहा था। मैंने मीडिया के लोगों से अनौपचारिक बातचीत में पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि जो सरकार 2022 में बनी थी, प्रदेश की जनता ने जिस उत्साह के साथ में और जिस अपेक्षा के साथ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, आज पंजाब का साधारण आदमी, किसी भी तबके का आदमी, चाहे महिला होगी, पुरुष होगा, बच्चा होगा, युवा होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, हर आदमी ये मानता है कि हमारे साथ में धक्का हुआ है, हमारे साथ में धोखा हुआ है। एक ऐसी सरकार यहां काम कर रही है जिसकी न तो नीयत स्पष्ट है, न उसके पास में कोई नीति है, और नेता तो उनके जो हैं वो बड़ी मुश्किल से 10-12 दिन के लिए बाहर आए और फिर वापस जाने वाले हैं, गाजे बाजों के साथ में फिर वापस जाएंगे। जो पार्टी विद डिफरेंस का नारा लेकर के आई थी, आज उस पार्टी के आधे से ज्यादा नेता और दिल्ली की सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री या तो जेल में हैं या जाने की तैयारी करने वाले। मित्रों, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने 55 साल तक इस देश में देश को बांट करके राज किया। पहले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए देश को आजादी के समय में टुकड़ों में बांटा। देश की जमीन 48 में आजादी के ठीक बाद में पाक अधिकृत कश्मीर को स्वीकार करके गंवाने का पाप किया। तब से लेकर के बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर, ऊंचे और नीचे के नाम पर, दलित और सवर्ण के नाम पर देश में विभेद पैदा करके बांट करके राज्य प्राप्त करने और सत्ता के सिंहासनों पर बैठने का पाप उस पार्टी ने किया। एक तरफ वो मैदान में है, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी ने हमेशा ही पंजाब के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए काम किया था, वो पार्टी मैदान में। पंजाब की जनता ने सबको मौका देकर के देखा है, और अब की बार पंजाब में जिस तरह की आंधी चल रही है, मैं आज इस चुनाव के मौके पर आपके सामने जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि ये जो नींव की ईंट इस चुनाव में लगने वाली है, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पंजाब सूबे में बन करके रहेगी, अब कोई नहीं रोक सकेंगे। पंजाब के सूबे के लोगों ने इस बात को आज मानना स्वीकार कर लिया है कि पंजाब को नशे से कोई यदि मुक्त करा सकता है, पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकता है, पंजाब को बेरोजगारी से कोई मुक्त करा जा सकता है, पंजाब से जो पंजाब के बेटे कभी देश का पेट पालते थे, आज अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए विदेश में जाने के लिए जो मजबूर हैं, उनको कोई रोक सकता है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। पंजाब का सूबा जो सीमावर्ती सूबा है, इस सीमावर्ती सूबे में अमन, चैन और भाईचारे का शासन अगर कोई स्थापित कर सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शासन स्थापित कर सकती है। हमने देखा पिछले 10 साल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने काम किया, और उसका परिणाम, एक तरफ 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, और दूसरी तरफ देश की सीमाएं सशक्त हुई, देश की सीमाएं जो है वो सुरक्षित हुई, भारत में आंतरिक शांति का माहौल कायम हुआ, और उसके साथ साथ में भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति करते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और तीसरी बनने की दिशा में जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से भारत का सामर्थ्य बढ़ा, क्षमता बढ़ी, उसके साथ साथ में जो भारत में लीगेसी इश्यूज थे, जो आजादी के बाद में बनने वाली कांग्रेस नीति सरकारों के चलते हुए, उनकी अदूरदर्शिता के चलते हुए, अपने वोट बैंकों को साधने की राजनीति के चलते हुए जो पाप उन्होंने किए थे, जो पापपूर्ण निर्णय उन्होंने किए थे, उसके चलते हुए जो भारत में इतने वर्षों से लंबित विषय थे, चाहे वो 370 का विषय हो या राम मंदिर के निर्माण का विषय हो, आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार ने उन दोनों विषयों को पूरा करके देश की जनता के भरोसे को कायम करने का काम किया है।
मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, मैं अनेक बार अवसर मिलेगा। मैं आज इस कार्यक्रम में पंजाब भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य होने के नाते राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं आदरणीय भजन लाल जी आए और इस सभा को संबोधित करके इसमें एक ऊर्जा का संचार करें, एक नई चेतना का संचार करें। ये अभी अभी राजस्थान जीत करके आए हैं और ये राजस्थान जीतने वाले मुख्यमंत्री जो हमको मंत्र देंगे, उस मंत्र के आधार पर हम होशियारपुर भी जीतेंगे और पंजाब में भी एक इतिहास कायम करेंगे। बोलो भारत माता की।